दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह की वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में सबसे पहली और बड़ी अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से। और दोस्तों देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 हुआ और इसके बाद से इस पर एक भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन अब ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपको बहुत सारे जो विज्ञापन हैं पेट 2022 से देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों देखा जाए तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए की वैकेंसी आपको पेट 2022 से सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी की वीडियो यानी कि कह लें उसकी भर्ती आएगी। और फिर इसके बाद इसी दरमियान या इसी के बीच में आपको अब एक खुशखबरी मिल रही है नई लेखपाल भर्ती की। और इसमें जो पदों की संख्या है अब तक में सबसे ज़्यादा 10,000 बताई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2,000 से अधिक लेखपालों की पदोन्नति हो जाएगी और प्रमोशन के लिए 36 जिलों के लेखपालों के रिकॉर्ड राजस्व परिषद पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर दिया है दोस्तों नई नियुक्तियों का इंतज़ार। तो यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते 31 जुलाई में आयोजित की थी। भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। परिषद में लेखपाल के 30,837 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 17,000 पदों पर ही लेखपाल काम कर रहे हैं। एक एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी होने के बाद राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपाल भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि एक नई लेखपाल भर्ती जो 5 से 6-7 हज़ार पदों पर बताई जा रही थी, अब नंबर ऑफ प्रमोशन बढ़ने की वजह से इसमें भी पद बढ़ेंगे और लगभग 10,000 के करीब जो नई लेखपाल भर्ती का अधियाचन है वो राजस्व परिषद की ओर से देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा सकता है जैसे ही ये प्रमोशन का काम पूरा होगा। ठीक ऐसा ही दोस्तों होता है बेसिक शिक्षा विभाग में, लेकिन उतनी तेज ढंग से प्रमोशन नहीं हो पाए। और इस बार जो एनसीटी की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए टीटी की अनिवार्यता का हाईकोर्ट आदेश है उसको दरकिनार करके जो प्रमोशन है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में इसका फंसना तय माना जा रहा है। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण अड़चन आ सकती है। चूँकि दोस्तों मामला ये है कि प्राइमरी का जो भी सहायक अध्यापक है उसको अगर जूनियर में प्रमोशन लेना है सहायक अध्यापक का, तो जूनियर की टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश भी हैं। एनसीटी की अधिसूचना के अकॉर्डिंग आपको टीचर किसी भी प्रारूप में बनना है तो आपके पास उस प्रारूप का टीटी होना अनिवार्य होना चाहिए। और ये नियम 2010 के बाद से लागू है। तो ऐसे में प्रमोशन अगर हो रहा है और बिना टेट के है तो ये रुक सकता है, बाधा बन सकता है। और फिर प्रमोशन अगर लेट होगा तो फिर रिक्तियों की जो स्थितियां हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगी और इससे भर्तियां भी लेट लतीफ़ होगी। तो इसी वजह से हमने दोस्तों आपको जो डेडलाइन दी है अक्टूबर नवंबर तक की दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर आएगी तो आपको अक्टूबर नवंबर के पहले देखने के लिए बमुश्किल मिलेगी। दोस्तों इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और 15 अप्रैल को ध्यान दे लें 15 अप्रैल को लखनऊ में जो छात्र हैं वो महाधरना करने जा रहे हैं अपने संख्या बल के बलबूते जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का दबाव सरकार पर बनाने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो ऐलान हो चुका है यूपी में 2 चरणों में चुनाव करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और प्रयागराज में मतदान 4 मई को होगा। तो निकाय चुनाव 4 और 11 मई को है। 9 मंडलों में इस बार 2 चरणों में मतदान होगा। 13 मई को मतगणना होगी और तैयारियां इसके लिए तेज कर दी गई हैं। तो पहले में 37 और दूसरे में 38 जिलों में मतदान जो है वो होने वाला है। आचार संहिता में क्या पाबंदियां लागू रहेंगी इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सार्वजनिक उद्घाटन व शिलान्यास नहीं होंगे। किसी भी नए सरकारी कार्यक्रम योजना की स्वीकृति व घोषणा नहीं हो पाएगी। सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकेगी। सरकारी वाहनों के सायरन नहीं बजेंगे और सरकार उपलब्धियों के विज्ञापन
मीडिया में नहीं दे सकेगी। अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले इत्यादि ये भी नहीं हो पाएंगे। तो ये बंदिशें हैं चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से। दोस्तों देखा जाए तो कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो अगर बाहर निकलें तो थोड़ा सा सतर्क रहें। 3 राज्यों में मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है और आज देश भर में मॉक ड्रिल होगी। पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा, केरल, पुडुचेरी में मास्क और यूपी में विदेशी यात्रियों की जो जांच है वो शुरू हो गई है। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, ये मांडविया का कहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को झज्जर स्थित एम्स जाएंगे और तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो दिल्ली में संक्रमण से एक दिन में 4 मौतें हुई हैं और 5,357 नए मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं। एसएससी जीडी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। 3,67,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का दोस्तों शारीरिक मान्यता और दक्षता परीक्षण होगा। देखा जाए दोस्तों तो एसएससी जीडी 2022 की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम में 3,67,263 अभ्यर्थी सफल हुई हैं। अब इनका पीएसटी और पीईटी होगा। इसमें सफल होने के बाद मेडिकल और फिर प्रमाण पत्रों की जांच के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इस भर्ती के जरिए 46,435 युवाओं को सिपाही की नौकरी मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सीआरपीएफ कराएगा पीटी। तो आगे की प्रक्रिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के अधीन होगी। अगले कुछ दिनों में उसकी तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। सिपाही पद के लिए पीएसटी में अभ्यर्थी की लंबाई, वजन और सीने की माप होगी। पीटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। अगली अपडेट है यूपी पीसीएस 2023 की। दोस्तों इसमें देखा जाए तो एक समान मूल्यांकन से विज्ञान मानविकी में नहीं होगा विवाद और भेदभाव का जो आरोप लगता था वो भी नहीं हो पाएगा। पीसीएस परीक्षा में पैटर्न के साथ परिणाम में भी बड़े बदलाव के आसार हैं। तो दोस्तों पीसीएस 2022 में भी विज्ञान के कई छात्र मानविकी विषय लेकर सफल हुए हैं। पिछली कई परीक्षाओं की तरह इस बार भी पीसीएस 2022 में ऐसे चयनितों की संख्या काफ़ी है जिन्होंने स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई तो विज्ञान विषय से की, लेकिन पीसीएस में मानविकी विषयों के साथ शामिल हुए और सफलता हासिल की। फिलहाल देखा जाए तो विज्ञान और मानविकी के बीच का यह विवाद अब खत्म होने जा रहा है। पीसीएस 2023 से सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन होगा। पीसीएस 2022 में सफलता हासिल करने वाले कई अभ्यर्थियों ने बीएससी, एमएससी या बीटेक की पढ़ाई की और इसके बाद मानविकी विषय में पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिन्होंने समाजशास्त्र या भूगोल विषय से परीक्षा दी है। तो अब दोस्तों पीसीएस 2023 का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में कॉलेज स्तर से होती है भर्ती, अक्सर लगते हैं मनमानी के आरोप। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का काम है वो शुरू हो चुका है। देख सकते हैं सरकार ने नए शिक्षा आयोग के गठन का जो प्रारूप तैयार किया है उनमें सभी प्रकार के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती आयोग ही करेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो पारदर्शिता है वो आएगी और साथ ही साथ भर्ती में प्रबंध तंत्र की जो मनमानी के आरोप हैं वो नहीं लग पाएंगे। दोस्तों गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसा माना जा रहा है विदिन 2 मंथ्स जो ये गठन है वो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।